अपने मन को बस में कैसे करें? मेरे प्रियो, आप किसी बेविचार में, किसी शराब में, किसी गुटखा में या किसी ऐसी लत के आदी हैं जो आप चाहते तो हैं कि मैं मेरा परमेश्वर मुझे आज़ाद करे, मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, मुझे आज़ाद करे इस बार बार पाप करने की ताकत से। मेरे प्रियो, आज मैं कुछ वचन के द्वारा आपके लिए मैं इंक्रेज करना चाहता हूं और निश्चय है कि आप उस पाप की ताकत से, आप उस पाप के बंधन से आज़ाद होंगे और आप निश्चय है कि मन को आप बस में करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, नीति वचन उसके 16 उसके 32 में लिखा हुआ, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। मेरे प्रियो, नगर को जीत लेना कैसे उत्तम है? जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं और उसको हम जब कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके जीवन में वो आज़ादी, वो छुटकारा आपके जीवन में आता है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह उसके 17 उसके 9 में लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध रोग लगा, उसका भेद कौन समझ सकता है? मेरे प्रियो, हमें उस मन पर कब्जा करना है कि शत्रु उस पर अटैक जो बार बार आपके जीवन में करता है और वो पाप की ताकत, आप बुराई की ताकत, हर एक नशे की ताकत को आपके जीवन में लेके आता है, वो यीशु मसीह आपको उससे छुटकारा देगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, रोमियो उसके 10:10 में, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि मेरे प्रियो आप अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं, निश्चय आप अपने जीवन में वो आशीष को देखने पाएंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 131 उसके दूसरी आयत में 131 में और उसके 2 वचन में लिखा हुआ, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन रहता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से दूध छुड़ाया हुआ लड़का, एक बच्चा अपनी माँ की गोद में चुपचाप बैठा रहता है, उसकी इच्छा तो होती है, वैसे ही मेरे प्रियो आप परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के वचन के करीब आए, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें कि छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और जब शत्रु आपके मन पे, आपके विचारों पे अटैक करता है, आप कहें यीशु के नाम से हर एक ताकत मेरे मन से, विचार से, कल्पनाओं से दूर हो जाए। हर एक बात को यीशु मसीह के नाम से आप दूर करें और बार बार जब जो भी बातें आपके जीवन में अटैक करती हैं, बोलती हैं और मन में आता है वो विचार, पाप करने की ताकत हो या आपको नशे करने की ताकत, वो यीशु मसीह के नाम से आप कहें दूर हो जाए मेरी लाइफ से। वो शत्रु, वो नशे करने वाली ताकत आपके जीवन से दूर हो जाएगी। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास के साथ जब ऐसा कहेंगे तो जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो परमेश्वर ने इस वचन को बताया कि दूध छुड़ाया हुआ बालक जो माता की गोद में बैठा रहता, उसकी इच्छा तो होती है परंतु वो चुपचाप बैठा रहता है, वैसे अपने मन को करें मेरे प्रियो, नगर को जीत लेने के समान है यदि आप मन को कंट्रोल करते हैं। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस बंधन से, इस पाप से आपको आजाद करने जा रहा है, फ्री करने जा रहा है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं यीशु के नाम से। इन भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए देख रहे हैं, और परमेश्वर किसी भी पाप की ताकत है जो मन को कंट्रोल करती है, दुष्ट की ताकत, हम यीशु के नाम से उसको कैंसिल करते हैं। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ गाइड करे, तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ होके चले और प्रभु इस बंधन से आप प्रभु यीशु मसीह इनको आज़ाद करें, ताकि परमेश्वर ये तेरी महिमा के कारण हो। जिस प्रकार से ये बच्चा जो माता की गोद में इच्छा तो होती है परंतु वो काम नहीं करता जो उसके माता पिता ने छुड़वा दिया है, वैसे ही हमारे पिता ने, यीशु मसीह ने कहा कि ये पाप है, ये गलत बातें हैं। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करेंगे वो आप आज़ाद होंगे और आप देखने पाएंगे कि आपका जीवन पाप मुक्त हो जाएगा और आप एक सुंदर और सुशील जीवन जीने पाएंगे। यीशु के नाम से हम कहते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।